हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एच एन अकेडमी। आज हम लोग के क्वेश्चन सीरीज़ का 5वां क्लास है। पहले 4 क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से आगे बढ़ेंगे। आप इस टोटल क्वेश्चन सीरीज़ को मेरे पहले वीडियो और दूसरे वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड या डायरेक्ट क्वेश्चन सीरीज़ पे जा सकते हैं, वहाँ क्लिक करके। आज क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह के आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और काफ़ी चांसेस है कि सारे इस कैटेगरी के ही क्वेश्चन आपको BSCB 2024 में जो आने वाले उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें सारे एक्सरसाइज को कवर अप किया गया है। ये इस क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज वाइज सारे क्वेश्चंस डीपली एनालिसिस के साथ समझाऊंगा। अभी 41 पे ध्यान देते हैं। इसमें कहा गया है कि एक थैले में 4 सफ़ेद, 6 लाल, 7 काली और 3 नीली गेंद है। एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है, इसके सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है P बराबर NE/NS। एनी क्या होता है? एनी नंबर ऑफ इवेंट को बोला जाता है। NS क्या है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। अब हमें पता करना है कि नंबर ऑफ इवेंट क्या है। तो नंबर ऑफ इवेंट वो होता है जो हमसे क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा गया है कि सफ़ेद गेंद होने की क्या प्रायिकता है, यही तो निकालना है। तो अब हमें देखना है कि सफ़ेद गेंद टोटल कितनी है, 4, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया, 4। अब बोला गया है नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, NS टोटल सैंपल स्पेस को बोला जाता है। इट मीन्स इसमें टोटल कितने बॉल है, 4 ये है, 6 लाल है, 7 काली है और 3 नीली है। अगर इन सबको आप जोड़िएगा तो पाएंगे 6 4 10, 10 7 17, 17 3 20, यानी टोटल 20 होता है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 4 NS 20, 4 से 20 कटेगा 5 बार में, इसका मतलब 1/5, 1/5 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न संख्या 42 में साइन थीटा इक्वल टू A/B है, तो कॉस थीटा का मान निकालना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। साइन थीटा बराबर A/B प्रश्न में दिया हुआ है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, जहाँ P का वैल्यू A है और H का वैल्यू B है। यही तो P है और यही तो H है। अब इसमें हमें B फाइंड करना पड़ेगा। तो B का सिंपली फॉर्मूला होता है H² माइनस P²। तो H का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, B, तो B का स्क्वायर, और P का वैल्यू क्या है, A, तो A का स्क्वायर। इसका मतलब B का वैल्यू ये आ गया। ये कुछ नहीं 90 डिग्री एंगल पे होता है। ABC यहाँ दे रखा है ना, तो इसे हम लोग परपेंडिकुलर P, इसे बेस B और इसे हाइपोटेन्यूज H कहते हैं, जिसका मतलब लंब, आधार और कर्ण होता है। इसमें ये आपका लंब है, ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। लंब वाले को ही P, परपेंडिकुलर आधार वाले को B और इसे H कहा जाता है। और इसी में सारे ट्रिपलेट के फॉर्मूलाज भी घूमते रहते हैं और टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी इसमें ही घूमता है। जैसे साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P, इसी तरह से वो चेंज होते रहता है। तो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में A/B दे रखा था और साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि P का वैल्यू A है और H का वैल्यू B है, वो हमने लिख दिया। अब हमें निकालना था B। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है बेस का फॉर्मूला होता है √H² माइनस P²। यहाँ से B निकल गया। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। अब देखिए B का फॉर्मूला, B का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, B का वैल्यू फाइंड किया B² माइनस A²। तो B² माइनस A² हो गया बटा में H का वैल्यू क्या है, B, यानी B, √B² माइनस A² बटा B, ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न संख्या 43। क्वेश्चन इसमें है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C का मान 90 डिग्री है, तो cos A प्लस B का मान ज्ञात करें। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। नाम इसका हम लोग दे देते हैं A, B और C। इसमें प्रश्न क्या कहा गया कि कोण C 90 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पे C लिखना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री अक्सर यहीं होता है। ये क्योंकि 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है ना, तो ABC ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं 90 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, A प्लस B। आप लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एंगल A, एंगल B, एंगल C है, तो तीनों मिलके 180 डिग्री हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें एंगल C का वैल्यू दे रखा था, यानी A प्लस B प्लस C की जगह 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग A प्लस B निकाल सकते हैं। अगर 90 इधर जाएगा तो 180 माइनस 90, ये सब्ट्रैक्ट होकर 90 डिग्री बच जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि A प्लस B का वैल्यू क्या आ गया, 90 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है cos A प्लस B का वैल्यू। तो क्वेश्चन से cos
ए प्लस बी, तो कॉस की जगह कॉस और ए प्लस बी का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो भी आइडेंटिटीज़ है, जो भी वैल्यूज़ है वो सारे याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री 0 और इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 0। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी। इसके लिए लेकिन दो फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, एक कॉसेक थीटा और दूसरा कॉट थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है वो देखिए, फाइंड करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू। तो कॉसेक का फॉर्मूला भी हमने क्या लिखा 1 बटा साइन थीटा और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और इसका टोटल का होल स्क्वायर है तो टोटल का होल स्क्वायर दे देते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा मैच हो गया, ऊपर क्या बचा 1, तो 1 और माइनस यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर। अब हम इसे इस तरीके से लिख तो सकते ही हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये नीचे क्या हो गया साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। ये बस लिखने का तरीका है। ये टोटल का होल स्क्वायर था, ये एक बार स्क्वायर ऊपर वाले के साथ लिख दिया, और ये स्क्वायर था ये नीचे वाले के साथ लिख दिया, क्योंकि साइन थीटा का स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा ही लिखते हैं। अब आगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा इसके टोटल का होल स्क्वायर, बटा में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा इसका अर्थ होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है ये भी। अब इसके बाद 1 पे कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यों भाई, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। एक फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, 2-3 बार ये फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जहाँ ए की जगह 1 और बी की जगह आपका कॉस थीटा है, तो ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा और ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा। पहले माइनस लिखे या पहले प्लस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी 2 बार है तो एक एक बार हमने काट दिया, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। है क्या उत्तर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी। ये ट्रिग्नोमेट्री का अगला प्रश्न 45 नंबर। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेहद आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ इसे, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज याद हैं तो डायरेक्टली उसको इस क्वेश्चन में पुट करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ये मैंने क्वेश्चन को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 1/2 होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, माइनस साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। आप वो चार्ट याद जरूर कर लेना जिसमें साइन से लेके कॉसेक तक और 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री एंड सो ऑन, यहाँ तक जो टोटल सीरीज़ है वो आप याद कर लीजिएगा। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और बटा में 2 × 2 4। अब इस √3/4 में से √3/4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 0 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। यह हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यह हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे सिंपल क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक मीनार से, पहले एक मीनार बना लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस की एक खासियत है, अगर आपने डायग्राम सही ड्रॉ कर लिया तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। एक मीनार से मीनार बना लिया 100 मीटर की दूरी पर, भाई यहाँ से 100 मीटर की दूरी ले लीजिए, मीनार से 100 मीटर की दूरी पर क्या कहा गया है, 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से, 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार
का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जब हम लोग कहते हैं तो ये नीचे से ऊपर की तरफ होता है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहाँ से अगर देखा तो यहाँ पे एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, तो इस मीनार की ऊंचाई तो यही हुई ना, अगर इसमें हम नाम इसका ABC दे देते हैं तो ये मीनार की ऊंचाई हुई। हमें इस क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई ही ज्ञात करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए, आपको इस क्वेश्चन को देखते ही सोचना है कि आपको दिया क्या गया है। एक तो एंगल दिया गया है, एक नीचे जो है बेस दिया गया है। इसे क्योंकि परपेंडिकुलर कहा जाता है और इसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो परपेंडिकुलर हमें निकालना और बेस दिया हुआ है, तो सोचिए कि परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूला में होता है। परपेंडिकुलर और बेस दो फॉर्मूला में होता है, एक टैन थीटा में और एक होता है कॉट थीटा में। आप दोनों में कुछ भी यूज करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर हमें ये निकालना होता तो हम लोग एच और बी पे सोचते कि क्या होता है, तो एच और बी कॉस या फिर सेक का फॉर्मूला होता है, हम लोग उसको यूज करके बनाते हैं। फिलहाल हमें पी निकालना है, तो पी और बी को यूज करके टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी बाई बी। अब टैन थीटा का वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखा है क्या, 60 डिग्री बराबर पी ही तो हमें फाइंड करना, और बी का वैल्यू भी दे रखा है क्या, 100, तो 100 हो गया। अब टैन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, आपको याद करने पड़ेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, सारे आपको याद करने पड़ेंगे, एकदम जुबान पे रटा होना चाहिए ताकि ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो टैन 60 की जगह √3 और ये पी बाई 100 हो गया। 100 आप इधर भेजेंगे तो आप पाएंगे कि पी का वैल्यू 100 √3, सारा मीटर में है तो मीटर ही होगा। 100 √3 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला प्रश्न भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, और अल्फा और बीटा दोनों किसके बराबर है, 45 डिग्री के, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें। सो सिंपल क्वेश्चन। अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 कहने का मतलब क्या है कि अल्फा भी 45 है और बीटा भी 45 है। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन की जगह साइन, अल्फा की जगह 45 और बीटा की जगह भी 45 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइन 45 और 45 जोड़ के 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 48, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि √2 का वैल्यू क्या दे रखा है, 2 साइन ए। तो निकालना क्या है, ए का मान। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अगर हम इसमें 2 को बराबर के इधर ले आए तो √2/2 हो जाएगा, बराबर क्या, साइन ए। आपको एक बात पता होगा कि 2 को हम लोग √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर 2 = 2 हो जाएगा। उसी तरह अगर 3 को हमें लिखना है तो हम इसे √3 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह √2 बटा अगर इस 2 को हमें लिखना है तो इसे हम लोग √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बराबर साइन ए। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर √2 है, ताकि हम इस एक √2 से दूसरा √2 को काट सकें। √2 का स्क्वायर कहने का मतलब है √2 गुना √2, इसलिए √2 से √2 कट गया। अब यहाँ बचा क्या, एक बार में कटा तो एक, तो यहाँ पे बच गया साइन ए बराबर 1/√2। अब साइन ए बराबर 1/√2, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि 1/√2 साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन से साइन कैंसिल आउट कर दीजिए तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 49 में टैन 26 डिग्री बटा कॉस 64 डिग्री का वैल्यू क्या निकालना है हमें, टैन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। काफ़ी आसान है ये, किसी एक को हम लोग बदल देते हैं। अगर हम लोग टैन को कॉट में बदल देते हैं तो कॉट काट के जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि टैन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉट थीटा। फॉर्मूला है ये, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। तो देखिए हम लोग टैन की जगह टैन लिखते हैं, और 26 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 26 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 64, क्योंकि 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 ही हो जाएगा, बटा में कॉट 64 डिग्री। अब टैन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, कॉट थीटा। थीटा क्या है, 64 डिग्री, तो ये कॉट 64 डिग्री हो गया, और बटा में भी कॉट 64 डिग्री हो गया। कॉट 64 से कॉट 64 काट दीजिए, कितने बार में, एक बार में, एक हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 50, ये यहाँ से मेंसुरेशन का सीरीज स्टार्ट हो गया। मेंसुरेशन का सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब देखिए वृत्त का क्वेश्चन है, एक वृत्त ड्रॉ करते हैं यहाँ पे।
क्या कह रखा है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि निकालें। आप लोगों को पता होगा यहाँ से जब हम लोग इधर लाइन ड्रॉ करते हैं इसे वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। जब इधर भी सेम लाइन ड्रॉ कर देंगे यानी इस त्रिज्या का डबल हो जाएगा तो इसे व्यास कहेंगे। और यही हमारे क्वेश्चन में 42 सेंटीमीटर दे रखा है। 42 को हम लोग डी से, व्यास को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। डी मतलब डायमीटर होता है, डायमीटर दिया हुआ है 42। हमें आर यानी रेडियस निकालना है। रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है, क्योंकि ये पूरा 42 है, इसका आधा करेंगे तो रेडियस निकलेगा। 2 से काट दीजिए इसे 21 बार में, तो 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। अब इस प्रश्न में हमें निकालना क्या है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। मेंसुरेशन का सबसे आसान फॉर्मूला है ये 2 पाई आर। 2 जहाँ पाई का वैल्यू पहले से अंडरस्टूड है 22/7 और रेडियस अभी हम लोगों ने निकाल लिया 21। 7 से 21 3 बार में कटेगा। 22 को 2 से गुना कीजिएगा 42, 42 गुना 3 होता है 132। तो 132 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपने क्वेश्चन सीरीज का प्रश्न संख्या 50 तक कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में हम लोग 50 के आगे 51 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और इस वीडियो सीरीज़ को देख रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज़ को देख रहे हैं, तो इसे पूरा अच्छे तरीके से देखिए ताकि आप इसका मैक्सिमम लाभ उठा सकें। और बाकी वीडियोस प्लेलिस्ट पे इसी से रिलेटेड पड़े हुए उन सबको भी चेकआउट कीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आप एग्जाम में बेहतर लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।